आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं,
ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हा! आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका सबका इस सुंदर दिवस में, इस सुंदर सभा में। जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करिए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। और ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का, उसका धन्यवाद देने का, उस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उन सारी आशीषों के लिए, और जो परमेश्वर है उसके लिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। रिब्रांदोलो कोंदर के देबो जिंदाराबा इजेरेले कोज आखिर में दोंगरे गरबदिन केरे वो सारहांदा लोज आलीगरे लेमोंज आलाकादिंग्रो सेंदारालमा Indenderind la cose berondera la mancro da ridere le che deposita ha mera la kire belonderi che deposita la ba in zachere che deposita le che deposita rakandele che di croza ha grido da giro loza hand lig zero lo bosha ha meronda la garamande badindele che deposita ha inder mozenda lig zera kosh akrel mozera ha irele kod ala kindo lobra iza make mahira bahand ha legere bondera la mancronder che deposita ma indele che deposita ha cronder che deposita leg dosh Andarama in Dorashand Legazonde in Crosh in Decro Shidaraman Crondarama in Delegabondaraman Cross Andaraba is a cross Elegondaraman Crondarama. Oh हालेलुया। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर हर एक उन आशीषों के लिए परमेश्वर धन्यवाद, इस जीवन में और पवित्र आत्मा की अमूल्य भेंट के लिए परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। अब हम प्रार्थना के हमारे बिंदु की तरफ जाते हैं। पहला प्रार्थना के बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं चर्च की वृद्धि के लिए, नए चेलों को चर्च में जोड़े जाने के द्वारा। और हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय उसका 7वां वचन। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि चेलों की संख्या बढ़ती गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2वां अध्याय 47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे 100 करोड़ के मैंडेट के लिए, जो एक चर्च की तरह हमने नए चेलों को बनाए रखने के लिए लिया है, हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें उन लोगों तक लेकर जाता है जिनके हृदय परमेश्वर ने तैयार किए हैं उद्धार को ग्रहण करने के लिए। जैसे ही हम उन्हें प्रचार करते हैं, ना केवल उनका उद्धार हो रहा है, परंतु वे हमारे चर्चिस में मेंबर बन रहे हैं और लीडर बन रहे हैं, और हम उनको हमारे चर्च की हर रोज की गतिविधि में पार्टिसिपेट करता हुआ देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रासो केरेले बोंदा ला मांग रोंदा रे के बजिंदा रबा इरेले के बोजिंदा ले मान दोज आंकले के बजिंदा ला मांग रोदा हा इरे ला हेर मोदेरा ला हां दे के बजिंदा रबा इरेले कोंदा आलिगोश इन द ले ग्रास आंदा हा लेगरेजा का लेगरे गोंदा रे के बजिंदा आंदरे के दबा इरेले के बुदांक ले दोंदा रा मांग रे दे बुदोंदा हा मेलोगोज आंकले के बजिंदा ले के बोदिंगे दाक रीद आक्रीद लेका इले के देर ला कांद
logo under के दे bozinda la lama in those angle के दे bozid la hasekere legeza ha oh hallelujah ओ परमेश्वर हमारे 100 करोड़ के मैंडेट के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा हाँ परमेश्वर हम नए चेले को हमारे साथ जोड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर नए लोग उत्साहित हो रहे हैं हमारे साथ इस मैंडेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ परमेश्वर पुरुषों महिलाओं तक बच्चों तक जवानों तक हम पहुंच रहे इस मैंडेट के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। हम सुसमाचार के द्वारा उन तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है जैसे हम प्रचार करेंगे ना केवल उनका उद्धार होगा परंतु वो हमारे चर्चिस में मेंबर बन जाएंगे लीडर बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में और हर गतिविधि में वो पार्टिसिपेट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इंदलगरमान दो लोगो आंदल के बजिंदरगरमान हिजाहा फिर लेके उंदर के बजिंदरगरमान दो लोगो उंदर के बजिंदरमान ग्रोंद आजीक असेल लेके बजिंदरमा इरेले बोज आंदल के बजिंदरमा ए लेगे रेले बोज हांदरमा वो जैसे परमेश्वर प्रेरितों के समय में जैसे लोग परमेश्वर चर्चिस में जुड़ते गए वैसे ही परमेश्वर आत्मा की गिनती हमारे चर्च में बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर नए डिसाइपल्स नए चेले नए लीडर्स परमेश्वर हर रोज चर्च में जुड़ते जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हीरा मांग क्रोंदर के देबजिंद लाहे राहीरा लकेर मोहांदहा इन गेरेले बोज अंकलीज आहा में लाहीरो महंद केरेले बोजहा लेगदोज अक्रिलीदा रादेरा लादींदा राहाजोके इलेकोज आंग्र लेबोज आंदरबा। परमेश्वर उन लोगों को हमारे साथ जोड़ रहा है परमेश्वर उनको हमारी तरफ भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में ताकि परमेश्वर हम उनको उद्धार दिला सके। परमेश्वर आपने उनके हृदय तैयार किए हैं ओ धन्यवाद परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर रीग्रास सकेरे बोंदरला मांक्रोंदरबा उद्धार की सामर्थ उन तक पहुंच रही है यीशु मसीह के नाम में। हीरलेगे रोलोंदहाजा मेरा मेरे लेले ब्रोंदरी गजा लेगुर आंदले के देबो जीद लेगे देबो सांकले इ रोकेर ओजाला कीज मोजहा लेमोदोर ले माकीज मांगले बोजहा लेंगे लेंगेर बोदीरा बोज आक्रेल मोजे मेलोंदा मेलोंदा रिग देबोशा एलो मोदिंगरे के मोजांदरमा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। जैसे परमेश्वर प्रेरितों के समय में परमेश्वर आत्माएं जीत रहे थे और परमेश्वर नए चेले हर रोज चर्च में जोड़े जा रहे थे वैसे ही परमेश्वर जैसे हम 100 करोड़ आत्माओं के मैंडेट के साथ जा रहे हैं अब परमेश्वर नए चेले नए लीडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर रोज यीशु मसीह के नाम में लाखों की गिनती में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर ना केवल वो उद्धार ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर हमारे लीडर्स बने मेंबर बन रहे परमेश्वर हमारी हर गतिविधि में आत्माओं को जीतने की गतिविधि में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हालेलुया यीशु मसीह के नाम में आमीन प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की तरफ हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ आत्माओं के प्रोजेक्ट के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक का है। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खोले गए हैं हमारे पास लगातार बढ़ने वाली सेवकाई है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा काम कर रही है उन भविष्यवाणियों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड उन भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते रही ब्रांड देने के प्रार्थना कीजिए बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे पास उपलब्ध है उस 1 बिलियन 100 करोड़ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो इस बड़े हुए अनुग्रह में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हीरे लेके दो वो शांत लेके दे बोजींद लेगा सीकार हान दे लेके दे बोजींद रमा रे ले रोज हान दहा रे के दे बोश आंद लेके दे बोजींद लगा रमान दहा। ओ परमेश्वर हम कहते हैं परमेश्वर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस अनुग्रह को व्यर्थ करेगा। परमेश्वर ये प्रभावी प्रभाव को पैदा करे यीशु मसीह के नाम में। इन द लोज आंख लेके दे बोजिंदा रबा सुसमाचार के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खोले गए हैं यीशु मसीह के नाम में। हर जगह पूरे देश में हर राज्य में हर जिले में हर गांव में हर शहर में सुसमाचार के लिए हमारे लिए दरवाजे खोले गए यीशु मसीह के नाम में। इन दे लेके दे बोज आंख ली गजेदहा इ रोज आक्रिल मोजहा ले मोदरी मोज आंख लेके दे बोजिंदा लेके दे मोंदरलमा इन देर मजीर हाज़हेर ले गोजांडहा इरेकेले मोशांद लेके दे मोजिंदरमा इरले मोंदरलमा क्रोंदरमा। धन्यवाद परमेश्वर हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में हमें लाने के लिए। हाँ परमेश्वर हमारा दर्शन हर रोज एनलार्ज हो रहा है हर रोज वो बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारी सेवकाई हर रोज बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इंद लेके दे बोजांक लेगे आलांद लेके दे बोशांदरमा ओ रिगे रो रीरा शोरेंद आलीरो लोमोज आंके लोमोगरांद रिग्रोज आंक्रेले इंक्रेले में ला सोरे लेके दे मोजीदा ले मोजीदा लो मोजीर ले मोजीदा लाहा ई गेर मोजीर लेके इलोस आंक इलोस
क्रोल इन जलालमा क्रोंदरलमा इरेले बेरा बहाज हांदरबा। हाँ परमेश्वर, उस भविष्यवाणी के अनुसार, हाँ उन भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में, हमारे साथ काम कर रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। रेके रेबोसान कलेगे रेबोसा इले मोतुंद akido mond aligo don कलेगे दे मोजा इले मोदोंगर लामान क्रीद ले मोजीद ले मोदिंकर हंदे एलोज aligo ronda ranke le moza anche le mos alige le mozang le gere moza anche le gra le bosh andaha le boshend le mokos akre le modingere le mos andaha i re rojija anche laha। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा 1 बिलियन 100 करोड़ आत्माओं का प्रोजेक्ट परमेश्वर ये समय पे पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम। ये एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बड़ा हुआ अनुग्रह परमेश्वर हमारी उपलब्ध कर दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम बढ़ती हुई सेवकाई में लाए जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए पूरे भारत में खोल दिए गए यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। और उस भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ इस काम को पूरा करने के लिए हमारे साथ काम करे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है और उसका वचन लिया गया है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन, जो कहता है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन दोस्तों के लिए, उन पड़ोसियों के लिए जिन्होंने अभी तक सुसमाचार ग्रहण नहीं किया है, कि वो उद्धार को ग्रहण करें और वो सच के ज्ञान में आ जाए। हम प्रार्थना करेंगे कि वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु की तरह ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कीजिए हर उस व्यक्ति के लिए जो आपके संपर्क के क्षेत्र में है, आपके परिवार में, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त। रोजा की लेमेकोज अलीमे केरेबोंदर लमांग रेद मोजिंदर लबा इरलेगेर लकांद लेगे बोजीद लेगेज आंकलोजा इलोमोजा लेमेंको लोजीर लेमेकोंदा मिरांदो रोजा मिरोंदा राक्रिलिदोंदर लमांग क्रेजा लेबोदोंक्र अलेब्रोश एंदला legedere gondar che bazindar che modinga che mang rondarba ir lo gondar che bazindar la mang rondarba in the legas anglosh in the regondar la mang rondarba pradna kari pradna ri brase ke bolonda ha ir rose ke libros akrel mose il condingre che de mosira la handa ha ir re quando lo zirindar la mang di cosa alla candereba il modere la bodongre che de bazindar la ma in the che de bozindar la che rosa anka lo ziro lombo rosa in the lekre ezaha lekeriz anka lere ligasa il legere bonza ang legere indaha il legere ladrida ladrizaha legere rosha anda legere zondaha il legere legozaha il legere bozinda la cara la bahande legere bozi alegere daha il grer handa il grele her mandara mankra il moza librere hezaha ora anziriz rand legere mozinda la cara legere le bosh and legere bozinda rama o rebalos ang liberando los ही लेबरोंस आंकड़े लेके दे मोजिंदर नमा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर, हाँ दोस्तों के रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। हम कहते हैं परमेश्वर यीशु समाचार के सामर्थ के द्वारा हम उन तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। वो यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की तरह ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उनके जीवन में पूरी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ओ महामहिम परमेश्वर, तू राज करता है भव्य रूप से, ओ महान है और तेरी भव्यता घोषित करते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि तू
जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। आवाज उठाकर कहते तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है। हाँ, फिर से गाते सारा आदर और महिमा तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। हम आवाज उठाते और कहते कि तू महान परमेश्वर, तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है, तू पवित्र है। हाँ, फिर से खाते सारी महिमा केवल तुझको देते और तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते, तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। ओ हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है और तू विजय रूप से राज करता है, तेरे जैसा और कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में, और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 12 दिसंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है राज्य आपका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है लूका अध्याय 12 वचन 32 से, जो कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। ऊपर के वचन में यीशु के द्वारा कहा गया कथन कितना महान है, किंतु जब उसने यह कहा तब वह नई सृष्टि को संबोधित नहीं कर रहा था। परमेश्वर आपको जो कि नए जन्मे हैं राज्य देने वाला नहीं है, राज्य आपका है। प्रेज द लॉर्ड। आप राज्य में जन्मे थे, आप राज्य के वारिस हैं। राज्य आपका है क्योंकि यह यीशु का है और आप उसके साथ सह उत्तराधिकारी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 15 में उसने जो कहा उसे याद करो, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसमें राज्य शामिल है। यीशु जब पृथ्वी पर था तब उसने राज्य का जीवन जिया और इस बात ने उसे उसके दिनों के लोगों के लिए एक रहस्य बना दिया। वह एक अलग स्तर में जिया। उसके वचन और कार्य उनकी समझ से अलग थे। राज्य आपका प्रिय देश है, वह शहर जिसे अब्राहम खोज रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 9 से लेकर 10 में। अब यदि राज्य आपका है तो संभव रूप से ऐसा क्या है जिसकी आपको जरूरत है? लूका अध्याय 17 वचन 21 में यीशु ने कहा, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। उसने कहा, देखो तुम राज्य को लेकर जाते हो। तुम केवल राज्य में नहीं हो, राज्य तुम्हारे अंदर है। यदि राज्य तुम्हारे अंदर है तो इसका अर्थ है कि राज्य की सारी संपदा, धन, ऐश्वर्य और महिमा भी आपके अंदर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या आप देख सकते हैं कि क्यों आपके पास कमी, चाह और ज़रूरत की मानसिकता नहीं होनी चाहिए? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा सारी वस्तुएं तुम्हारी है। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 21 में। परमेश्वर चाहता है कि आप राज्य से जिएं,
राज्य का जीवन जियो और इसकी महिमा और विस्तार की खोज करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, राज्य मेरे अंदर है, इसलिए राज्य की सारी संपदा, धन, ऐश्वर्य और महिमा भी मेरे अंदर है। मैं राज्य से जीता हूं और राज्य जीवन जीता हूं। इसकी महिमा और विस्तार को खोजते हुए आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं सफलता, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और सामर्थ्य को देखता और घोषणा करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 2 वचन 5 AMPC अनुवाद से और मत्ती अध्याय 6 वचन 33। और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और होशे अध्याय 11 से लेकर 14। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 19 वचन 38 से लेकर 42 और दूसरा इतिहास अध्याय 25। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के जन का, अपने पास्टर का। और मेरी गवाही मेरे सेल का है, जो भी पिछले हफ्ते आउटरीच हुआ। और मेरे सेल में एक भाई आए थे, वो कड़िया का काम करते हैं। तो भाई उस पर से गिर गए थे और उनको मार लग गई थी। तो भाई जिसे वो बैठने, जब मैं उनको बोली भाई बैठो, बोले मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे किसी चीज़ का टेका लगा के तभी बैठना पड़ता है। तो बोला नहीं भाई आप अच्छे हो, जब ये आप देखोगे वीडियो तो आपको एकदम सब चला जाएगा, बीमारी जो कुछ आपको जख्म हुआ है। तो भाई बैठे और जैसे मीटिंग मेरा ख़त्म हुआ तो जब पास्टर प्रार्थना करने लगे तो भाई अपना सर, जब पास्टर बोले कि आप चेक कर सकते हो, जब भाई अपना ऐसे जैसे उनका बदन हिला नहीं पाते थे, तो जब वो भाई पूरा हिलाने लगे, जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो बोले अरे मेरा तो एकदम अच्छा हो गया, नहीं तो मुझे कोई, जब मैं सोता था तो किसी मुझे सुलाते थे, जब मैं उठना पड़ता था मुझे कोई उठाता था। अभी तो मैं अपने से सो के उठ पाता हूँ भी और बिना टेके का बैठ पाता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं यीशुआ तेरा सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हमरा ही मेरा प्रभु तू ही ज्योति जीवन की रोटी मेरा हमरा ही मेरा प्रभु सजदा करूं उसका सजदा कीजिए सजदा करूं पूरे दिल के साथ सजदा करूं आराधना कीजिए सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं मेरी चाहत तू मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु ओ यीशु मेरी चाहत तू मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा हौसला मेरा प्रभु सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं तेरा सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु तेरा मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु तू ही है तेरे सिवा कोई नहीं 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 मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु सजदा करूं सजदा करूं सजदा मैं तेरा सजदा करूं तेरा सजदा करूं ओ यीशुआ क्योंकि तू महान है महान है महान है तलबद्ध धन्यवाद दीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए, वो जो उसने अपने प्रेम में हमारे लिए किया, वो सब जो यीशु ने अपनी प्रीत में हमारे लिए किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु।
आपके उस महान प्रेम के लिए, उसके उस गहरे प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे प्रेम किया। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन को सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। तो तैयार हैं? यीशु मसीह में आने के बाद सबसे बड़ा काम जो आप शुरू करते हो वो है अपने दिमाग को बदलने का, क्योंकि बिना दिमाग को बदले वो सब जो यीशु ने हमारे लिए किया आप ना तो उसको समझ पाओगे और ना ही उसका आनंद उठा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया को बदलना बहुत सरल है। अपने आप को बदलना शुरू कीजिए और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इट्स सो सिंपल। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है, मैं दुनिया को कैसे बदलूं? बहुत सरल है। अपने आप को बदलिए, दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। इट्स सच अ प्रोफाउंड ट्रुथ। बहुत गहरी सच्चाई है जो लोगों को समझने में जिंदगी लग जाती है। वो ऑफिस में काम करते हैं, कहते हैं ओ मैं दुनिया कैसे बदलूं, मेरे कलीग्स को कैसे बदलूं, क्योंकि सब चाहते हैं बदलाव आ जाए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा आपको जो बदलाव नहीं चाहता है। हर इंसान किसी ना किसी बदलाव की आशा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और पता नहीं बदलाव कहां से आता है। बदलाव आता है जब आप अपने दिमाग को बदलना शुरू कर देते हैं। एंड इट मेक्स लाइफ इजी। जीवन आसान हो जाता है क्योंकि आपको किसी दूसरे को बदलना ही नहीं, आपको केवल अपने आप को बदलना है। सोच के देखिए, परमेश्वर ने क्या किया? उसने यीशु मसीह को भेज दिया और यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर का वो रूप दिखाया जिसको देखकर हम बदलते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत जरूरी कि जब आप बदलाव की आशा कर रहे हो, अपने आप से बदलाव की आशा की। इफ यू कैन चेंज योरसेल्फ, यू कैन चेंज द होल वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को बदल सकते हो तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। सबसे बड़ी ताकत है अपने आप को बदलने की ताकत। जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप काम करते हो, क्या आप उसको बदल सकते हो? अगर आप 8 बजे उठते थे, क्या आप 5 बजे उठ सकते हो? अगर आप उदास रहते थे, क्या आप आनंदी रहना सीख सकते हो? अगर आप झूठ बोलते थे, क्या आप झूठ बोलना बंद कर सकते हो? That's all. मैं आपको बता रहा हूं। और जिंदगी क्या हो जाएगी? आसान। जब आप बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि हम अपने संदेश में हैं जिसका नाम है हमेशा बढ़ता हुआ जीवन, और आज उसका है आखिरी पार्ट। मैसेज का आखिरी पार्ट है वो जीवन हमेशा बढ़ता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सो तैयार हैं? और हमने कहा कि सबसे पहला क्या है? हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह, हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान, हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम, हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई, और आज हम बात कर रहे हैं हमेशा बढ़ती हुई महिमा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर बिलीविंग। आपको अपने विश्वास पे काम करना है। बिलीविंग कि आपने वास्तव में किन चीजों में विश्वास किया, किन चीजों में। क्योंकि जिन चीजों में आप विश्वास करते हो
वही चीजें हैं जो आपके चुनावों को निर्धारित करती। इट्स सो इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क। आप अपने अंदर झांको और अपने आप से पूछो, आप किन चीजों पर विश्वास करते हो? क्या आपको पता है कि यीशु का नाम सबसे बढ़कर है? क्या आपको पता है कि पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है तो आप कुछ भी बदल सकते हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स सो वाइटल। वर्क ऑन योर बिलीविंग, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, तो आप उसको देखोगे भी नहीं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और कहां से शुरुआत होगी? आपके दिमाग को बदलने। चलते रोमियो 12वां अध्याय 1-2 वचन, हिंदी भी और इंग्लिश में। रोमन्स 12:1-2 इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड स्क्रिप्चर, सबसे बड़ा वचन जिसको हम कह सकते हैं। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। नेक्स्ट, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे दिमाग के नए हो जाने से, बोली तुम्हारे दिमाग के नए हो जाने, बोली तुम्हारे दिमाग के नए हो जाने, ना कि बीवी के दिमाग के नए हो जाने, ना कि सरकार के दिमाग के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे दिमाग के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता है। वो तो क्या बता रहा है? जब तुम्हारा दिमाग बदलेगा तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। यानी अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपको अपने आप पर काम करना। तो पड़ोस गई, अपने दिमाग को बदलो। ठीक है, इस संसार की तरह मत सोचो। फिर से बोली, संसार की तरह मत सोचो। फिर से बोली, संसार की तरह मत सोचो। परमेश्वर हमसे कह रहा है, इस संसार की तरह मत सोचो। तो जब तक आप इस संसार की तरह सोच रहे हो, आपका आगे बढ़ना क्या है? असंभव। क्योंकि संसार आगे नहीं बढ़ रहा है, संसार कहां जा रहा है? पीछे। उनको अभी जमीन पर भी संतुष्टि नहीं है, चंद्रमा पे जाके बैठना चाहते हैं, कि चंद्रमा पे जाके संतुष्टि मिल जाए। They are not satisfied। और फिर से कहो, इस संसार की तरह मत सोचो। ये आपके ऊपर है। तो आप मत कहिए दुनिया क्या कहेगी। यही तो आपसे कहा जा रहा है, दुनिया की तरह मत सोचो। दुनिया क्या कहेगी मत सोचो। जो परमेश्वर कहता है वो सोचो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक आपका मन नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि आपका दिमाग क्या है? आपकी आत्मा के लिए रास्ता है। आपका दिमाग आपकी आत्मा के लिए रास्ता है। इसका मतलब है कि हम अपनी आत्मा से जीते हैं, और आत्मा में चीजें कहां से जाती हैं? जो हम कानों से सुनते। अब ये दिमाग है और यहां से चीज अंदर गई, ये दिमाग खराब है, और अच्छी चीज डाली तो अंदर क्या जाएगी? अच्छी चीज, खराब चीज। अच्छा, अभी समझ में आया। ये अंगूठी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही तो मान लीजिए मेरे हाथ में है। इतनी दूर से शायद ना दिखे। ये अंगूठी है ना? दिमाग है क्या ये? और मान लीजिए अंगूठी गंदी है और मैं पानी डालूं इधर से, तो इधर क्या निकलेगा? फिर इधर से साफ डालूं, इधर क्या मिलेगा? इधर से साफ डालूं, उधर क्या मिलेगा? यानी जब दिमाग सही नहीं है तो परमेश्वर का वचन सुनोगे, पर आत्मा में क्या जाएगा? पता नहीं क्या जाएगा। अगर दिमाग सही नहीं है, आत्मा भी सही बताएगी तो भी बाहर क्या आएगा? बेकार। क्योंकि आत्मा भी बताएगी, कहां तक जाएगा? दिमाग तक। और दिमाग ही खराब है तो बाहर आउटपुट क्या आएगा? खराब। मैं आपको अच्छी चीज बताऊं, जैसा भी मैंने कहा, ओ अपना दिमाग बदलो, अपनी पत्नी का मत बदलो। तो कोई कह सकता है, पिछली बार मैंने पास्टर से अपनी पत्नी के बारे में बात की थी, इसीलिए पास्टर ये संदेश मुझे सुना रहे हैं। समझ में आया ना? परेशानी क्या है? दिमाग।
कि मैं वचन बोल रहा हूं और वो इंसान क्या सोच सकता है, कुछ और। तो परेशानी कहाँ है? दिमाग। मैं अच्छी बात कर रहा हूं सर, मैं क्या कह रहा हूं क्योंकि दिमाग क्या है? खराब। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सही भी कहूंगा क्योंकि उस इंसान का दिमाग क्या है? खराब। अंदर क्या जाएगा? खराब। परमेश्वर अंदर सही जानकारी देगा, पर जब तक वो जानकारी वो अपने दिमाग से निकाल के बाहर लाएगा, वो जानकारी क्या हो गई होगी? खराब। इसी मैंने कहा जब आप यीशु मसीह में आ जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अपने दिमाग को बदलना। अपने दिमाग को बदलना। So you work on your mind. Work on your mind. Praise the Lord. Hallelujah. सुन रहे हैं आप? It's so important. You know, आपका दिमाग आपके टेस्ट को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा खाना भी आप दीवान पे रखोगे और दिमाग नहीं बदला, आपको लगेगा फू खराब है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. और उसके अपना दिमाग बदलो। चलिए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 वचन। हम किस में हैं? हमेशा बढ़ती हुई महिमा। कहिए हमेशा बढ़ती हुई महिमा। हाँ हाँ बोलिए, हमेशा बढ़ती हुई महिमा। तो हमेशा बढ़ता हुआ जीवन। तो किस पर काम करना है इसके लिए? अपने दिमाग पे। किस पर काम करना है? अगर आप अपने दिमाग पे काम कर सकते हो तो आपने अपनी सबसे बड़ी सहायता की। You have helped yourself. You love yourself. आपने अपनी सहायता की है। आप अपने आप से प्यार करते हो क्योंकि आपको पता है सच्चा बदलाव कहाँ से आता है? दिमाग के बदलने से। और आपने अपना मन बनाया है कि मैं अपना दिमाग बदलूंगा। और दुनिया की कोई भी ताकत आपका दिमाग नहीं बदल सकती, क्योंकि आपका दिमाग मस्तिष्क नहीं है। पता है ना, एक हमारे यहाँ एक मस्तिष्क है, क्या है? जो फिजिकल है, पर दिमाग फिजिकल नहीं। कितने मेरी बात समझ में आ रही? पता है ना, सोच को छू सकते हो आप? छू सकते हो सोच को? जो आप महसूस करते हो उसको छू सकते हो? तो वो चीजें भौतिक नहीं, उनको आप छू नहीं सकते, उनको आप तोल नहीं सकते, उसको आप नाप नहीं सकते। ये सब क्या है? आत्मिक चीज है। तो ये आपके लिए कोई नहीं बदल सकता। और उसके अपने दिमाग पे काम करो। अपने दिमाग पे काम करो। मैं आपको बता, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। पूरी दुनिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, सुन रहे हैं क्या? यू विल बी हैप्पी। आप आनंदी रहोगे। हर चीज में आनंद, हर चीज में खुश। और जब आप आनंद से रहोगे तो आप चीजों को, यू नो, वी आर लिविंग मैग्नेट। हम चलते फिरते चुंबक हैं। हम चलते फिरते चुंबक। जिन चीजों का आप आनंद मनाओगे वो चीजें चुंबक की तरह आप तक खींच कर आ जाए। जिन चीजों के बारे में आप मजबूती से विश्वास करोगे वो आप तक खींच के आ जाए। Our life is a total sum of the dominant thoughts in our mind. जो कुछ हमारे पास जीवन में है ये उन विचारों की वजह से है जिन्होंने हमारे दिमाग पर कब्जा किया। अगर आपके पास साइकिल है तो वो साइकिल इसीलिए है क्योंकि साइकिल ने आपके दिमाग पे क्या किया है? कब्जा। जो विचार आप सुबह से शाम तक सोचते हो उन्हीं विचारों के हिसाब से चीजें आपके पास आती हैं। इट्स सो वाइटल। तो अगर कोई गरीब है तो इसलिए गरीब है क्योंकि उसके पास दिमाग में 24 घंटे क्या है? गरीबी के विचार। वो पैसे को खींच ही नहीं पा रहा है, वो ग्राहकों को खींच ही नहीं पा रहा है। उसने अपनी दुकान तो खोली है पर सोच क्या रहा है? अरे क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? ये इलाका ऐसा है, अरे 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 लॉकडाउन चल रहा है, अब कोई ग्राहक नहीं है। पर अगर वही आदमी अगले दिन से अलग सोचना शुरू कर दे, नहीं मैं परमेश्वर की संतान हूं, दुनिया को मेरे पास आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। यू नो, ये वैज्ञानिक रूप से असंभव है। वैज्ञानिक रूप से असंभव है।
कि आप अंधकार में से क्या निकाल लो? प्रकाश। देखा है, परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। वैज्ञानिक रूप से असंभव है, आपके दिमाग के लिए समझना क्या है? असंभव है। अगर आपका दिमाग बदला हुआ नहीं है तो इसको समझना आपके लिए क्या है? असंभव। आपको लगा पागलपंती लिखी, अंधकार में से ज्योति कैसे आ सकती? प्रेज़ द लॉर्ड। तो लिखा है इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही, हो हालेलुया, वही, कौन? वही जो अंधकार में से क्या निकाल सकता है? ज्योति। वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? जो अंधकार में से क्या निकाल सकता है? ज्योति। अगर मुझे कोई गरीब मिल जाता तो मुझे पता है उसके अंदर पैसा है, आप हो गए हैं, मेरे दिमाग ऐसे। अगर कोई मुझे कहे मैं गरीब हूं, मुझे पता आप 1 लाख दे सकते हो, आप हो गए मैं गरीब हूं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा आप गरीब, मुझे आप गरीब दिखाई नहीं दे रहे, मुझे आपके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? पैसा। हम आपके अंदर से निकाल सकते, वो लोगों को नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो। सो अंधकार में से ज्योति चमके। क्या चमके? अंधकार में से ज्योति चमके। तो जहां पे कुछ नहीं है वहां पर आप क्या कर सकते हो? सब कुछ पैदा कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको हम कहते हैं आप क्या कर सकते हो? जंगल में मंगल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही वही हमारे हृदयों में चमका। चमकने वाला है या चमक चुका है? तो आप असंभव को संभव करने की योग्यता पाने वाले हो या पा चुके हो? तो क्यों परेशान हो छोटी छोटी चीजों से? ये कैसे बदलूं? अंदर देखो, आपके अंदर वो योग्यता है। असंभव को संभव बनाने की योग्यता आपके अंदर है। डोंट कंप्लेन। जब आप कोई चीजें समझ में आ जाती हैं, आप शिकायत करना बंद कर देते। आपकी जिंदगी से दुख चला जाता है, क्योंकि आप हर दुख को सुख में बदल सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो, सुन रहे हैं आप? हेलो, हर दुख को किसमें बदलोगे? सुख। नेक्स्ट वर्स। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के परंतु हमारे पास वह धन, कौन सा धन? महिमा का धन। किसका धन? वो हमारे पास महिमा का धन मिट्टी के बर्तनों में, ये जो शरीर रखा है, कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं किंतु किसकी ओर से ठहरे? परमेश्वर की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ये जो सामर्थ की बात करें वो मानवीय सामर्थ नहीं है। ये कौन सी सामर्थ है? परमेश्वर की सामर्थ। तो हम जो कर रहे हैं वो किसकी सामर्थ से कर रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ। मैं उस चीज को किसकी सामर्थ से बदल रहा हूं? परमेश्वर की हाँ, मुझे भी पता है मैं अपनी सामर्थ से नहीं बदल सकता, पर अब मैं ये जो मिट्टी का बर्तन हूं, इसमें अब मेरी सामर्थ काम नहीं कर रही है। मेरे अंदर किसकी सामर्थ काम कर रही है? परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरी बंदूक में क्या है? असली गोली। बचपन में चला रहा था मैं नकली बंदूक, अब क्या है? असली गोली। इसमें सब क्या निकलती है? परमेश्वर की सामर्थ। जब मैं बोलता हूं, पहले मैं बोलता था उसमें क्या थी? इंसान की सामर्थ, पर अब जब मैं बोलता हूं उन शब्दों में क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? अपने हाथ रखो। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे अपनी सामर्थ से भरने के लिए। थैंक यू। That's what you meditate on. आप अपने आप को लाचार बेचारा समझते हो, सड़क पर जा रहा, प्रभु हमारा जीवन बेकार है प्रभु, हम कुछ नहीं बदल पा रहे हैं प्रभु ना। अब आप वो वाले मिट्टी के बर्तन नहीं हो जो खाली हो, अब वो आप मिट्टी के बर्तन हो जिसमें परमेश्वर रहता है, सामर्थी परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। यही लिखा है ना, परंतु हमारे पास वह धन, क्या किसमें रखा है? मिट्टी के बर्तनों में। इस शरीर में क्या रखा है? धन, सामर्थ। तो अब आप वो नहीं हो जो पहले थे।
जो लाचार थे, बेचारे थे, और आपको लग रहा था ओह कोई आएगा सपनों का राजकुमार और सिंड्रेला की तरह मुझे घोड़े पे दौड़ा के ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसने कहा परंतु हमारे पास, बोली हमारे पास, यानी आपका धन आपके अंदर, मेरा धन मेरे, और मैं अपना धन आपको दे नहीं सकता, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वो खुद ही कह रहा है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, पर किसकी ओर से है? परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास क्या है? वो कहां से होगा? जब आप क्या कर रहे हो? अपने विश्वास को खाना दे रहे हो। आपका विश्वास क्या होगा? हमेशा बढ़ता। दूसरा हमने क्या कहा? हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह, हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान, हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम, हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन, हमेशा बढ़ता हुआ सेवकाई, और हमेशा बढ़ती हुई महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली मैं हमेशा बढ़ती हुई महिमा में हूं, मैं हमेशा बढ़ती हुई महिमा में हूं। बोली मैं हमेशा बढ़ती हुई महिमा में हूं। सुन रहे हैं आप? 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वां वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मुझे हिंदी मत दिखाइए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो हम उसी महिमा के रूप में बदलते जाते। क्या करते जाते? महिमा से महिमा में। किसमें बदलते जाते? क्या लिखा है यहाँ पे? ग्लोरी टू ग्लोरी। हम किस में बदलते जाते हैं? महिमा से महिमा। किसके द्वारा? प्रभु के आत्मा के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी हमारा जीवन क्या है? महिमा से महिमा। बोली महिमा से महिमा में। तो वो क्या बता रहा है? हमारा जीवन क्या है? हमेशा बढ़ती हुई महिमा। लिखा है वहां, आर चेंज इनटू द सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हम महिमा से महिमा में क्या होते जा रहे हैं? बदलते जा। और ये किसका काम है? परमेश्वर के आत्मा का। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका काम है? परमेश्वर के आत्मा। यानी जब आपकी परमेश्वर के आत्मा के साथ सहभागिता है, ओ हालेलुया, जब आप वचन को पढ़ रहे हो, जब आप मनन कर रहे हो, आपका जीवन क्या हो रहा है? महिमा से महिमा में क्या बढ़ रहा है? आगे। इसी को देखते हैं AMPC में, महिमा से महिमा। बोले मेरा जीवन महिमा से महिमा में आगे बढ़ रहा है, महिमा से महिमा में आगे बढ़ रहा है। लिखा है जब हम सब अपने उघाड़े चेहरे से लगातार परमेश्वर के वचन में देखते रहते हैं जिस प्रकार दर्पण में, जो कि परमेश्वर की महिमा है, हम निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाते हैं, हमेशा बढ़ती हुई भव्यता में, महिमा की एक डिग्री से महिमा की दूसरी डिग्री में। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है ना, 1 डिग्री ऑफ ग्लोरी टू अनदर। लिखा है ना, इतना इंग्लिश समझ में आती? क्या लिखा? 1 डिग्री ऑफ ग्लोरी टू अनदर। यानी महिमा की एक डिग्री से हम क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। जैसे बुखार होता है ना, 98 डिग्री, फिर कितना हो गया? 99, फिर क्या हो गया? 100। बुखार क्या है? तो वो क्या बता रहा है? कि हम महिमा की एक डिग्री से क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। पर कब होता है ये? जब हम सब उघाड़े चेहरे से। किससे? उघाड़े चेहरे से मतलब क्या है? खुले हुए दिमाग से, सही दिमाग से, बदले हुए दिमाग से। जब हम किसको देख रहे हैं? परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? लगातार। क्या देख रहे हैं? वहां पे शब्द क्या लिखा है? कंटिन्यूड, लगातार। यानी आपको उस परमेश्वर के वचन से निगाह नहीं हटानी। आपके पास लगातार क्या होना है? आपको केवल एक ही चीज पर देखना है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। और यही कारण है कि अगर आपको लगातार परमेश्वर का वचन देखना है तो आपके कहां होना पड़ेगा वचन? आपकी आत्मा में, ताकि आप कहीं भी बैठो और अपनी आत्मा से वचन निकाल के क्या कर सको? सोच सको, लगातार उस पर देख सको। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? बदलते जाते हैं। बोली बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर। बोली महिमा के एक स्तर दूसरे स्तर में हम क्या होते जाते हैं? बदलते जाते। और ये बदलाव क्या है? अपने आप होता है।
आप इस समय आपको नहीं पता, जब आप चर्च में आते हो, जब आप बाहर निकलते हो, आपके अंदर की महिमा क्या हो जाती है, बदल जाती। पर कुछ लोग, हम उनके महिमा के लेवल को बढ़ाते हैं, वो बाहर जाके छोड़ देते। वो चर्च में होते हैं, हाँ मैं बाइबल पढ़ूंगा, हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ मैं आत्माएं जीतूंगा, मंगलवार तक रहता है, बुधवार को कहते हैं ऐसी की तैसी नहीं पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो मैंने उनको दिखाना शुरू किया था, उन्होंने घर पे चालू नहीं रखा, घर पे चालू नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी मेरी भी सहायता कर दो, प्रेज़ द लॉर्ड। लगातार पढ़ो, को लगातार लगातार बोली, लगातार लगातार। क्या लिखा है? लगातार देखना है। क्या देखना है? और किस में देखना है? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर आपसे कहीं नहीं रहा है, कहीं और देखो, और कहीं नहीं देखना है। एक बार करके तो देखो। आप जो बदलाव आपके अंदर आएंगे, आप उनको देखकर खुश हो जाओ। आप पीछे जाना नहीं चाहो। कौन है जो आगे बढ़ के पीछे जाना चाहता? कौन? अगर आपके सर पे बाल नहीं थे, उगने शुरू हो जाएंगे। आपकी हड्डियां बदलनी शुरू हुई। मुझे पता है मैं क्या करूं। अगर आपको लगता था आप 50 साल के हो और आपकी हड्डियों में दर्द है, अगर आप इस महिमा को देखोगे, आपकी हड्डियों की उम्र क्या हो जाएगी? कम। आपकी हड्डियों में भी जवानी आने लगेगी, आंखों में भी क्या आने लगेगी? जवानी। चश्मे का नंबर क्या हो जाएगा? कम। चश्मे का नंबर क्यों बढ़ता है? कि लोग महिमा में नहीं, टीवी में ज्यादा देखते, तो वो नंबर कम ही नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोली महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में। और ये जीवन कौन, किसमें कौन लेके आया आपको? इसमें परमेश्वर। अब आपका काम है कि जिसमें वो आपको लेकर आया है, आप उसमें क्या करो? बने रहो। कोई भी आपको नौकरी दिलवा सकता है, पर नौकरी में बने रहना किसका काम है? आपका। गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप उल्टे सीधे काम करके नौकरी गंवा भी सकते हो। कितने महीने बाद मम्मी पापा शादी करा सकते हैं, पर आप लड़की भगा सकते हो अपने कर्मों से। लड़की की बात पकड़ के मार रहे हो, भागी जाएगी ना अभी कल। तो वैसे ही परमेश्वर आपको किसमें लेके आया है? महिमा के जीवन में। किसमें लेके आया है? महिमा। अब आपका काम है इस महिमा के जीवन में बने रहो, और इस महिमा के जीवन में क्या करते रहो? आगे बढ़ते। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अच्छा है ना, किसी दूसरे पर आपकी जिंदगी निर्भर नहीं। आप अपने शहंशाह, जैसी आप जिंदगी चाहो वैसी बना सकते हो। चाहे सरकार कोई हो, चाहे आपके घर वाले कोई भी क्यों ना हो, आप कौन से खानदान में पैदा हुए हो, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, इन सारी चीजों से अब कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक अनपढ़ महिला भी हो, अनपढ़ महिला, तो भी आप अरबपति हो सकते हो। आपको हैं? ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे? सिंपल। जब आप लगातार बाइबल पढ़ रही हो, लगातार बाइबल पढ़ रही हो और लगातार घोषणाएं करो, कोई आएगा बच्चा, आंटी आप बहुत अच्छी हो, मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ क्या? वो करेगा। पता नहीं आपको वो आदमी आपके लिए कंपनी खड़ी कर सकता। कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आपके लिए फ्री में काम करना शुरू कर सकता। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। आप अनपढ़ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आ जाएगा पढ़ा लिखा जो आपके लिए क्या करेगा? फ्री में काम। क्यों? आपके अंदर क्या बढ़ गई है? महिमा बढ़ गई है। और वो महिमा क्या बन जाएगी? चुंबक की तरह लोगों को खींचना क्या कर देगी? शुरू। तो आप अनपढ़ हो महिला, आप अपनी बाइबल पढ़ पढ़ के आत्माएं जीत के, अन्य भाषाएं बोल के अपने घर में इतनी सामर्थ पैदा कर सकते। क्योंकि बात तो सामर्थ की है ना। वो खिलाड़ी उनके लिए किस लिए खेल रहे हैं? पैसे की सामर्थ से। किससे खेल रहे हैं? अरे क्यों खेल रहे हैं उनके साथ? पैसे की सामर्थ। अगर मैं और आप टीम बनाएं तो शायद बच्चा भी ना खेलना के, पापा 100 रुपए दो तो खेलता हूं। वो हमारी खुद का पैदा किया बच्चा ना आए हमारी टीम में, कि उसको भी क्या चाहिए? पैसे की। तो उसकी टीम में बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं क्योंकि उसके पास क्या है? पैसे की सामर्थ, उनको खींच के लाने के लिए। जब आप महिमा में बढ़ जाते हो, अभी हमने पढ़ा, हम परमेश्वर की सामर्थ को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। अब वही सामर्थ उनको खींच के लाती है हमारे साथ काम करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेस्ट ऑफ द पीपल। आप एक सेल लीडर हो,
और आप कहते हो परमेश्वर मैं क्या करूं? मैं कहता हूं ओ दुनिया के पढ़े लिखे लोग भी आपके पास आएंगे आपके सेल में काम करने। दे विल कम, क्योंकि आपने क्या पैदा कर दी है? आपने उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करने के लिए निकाल लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके घर में लोग ढूंढते हुए आपको आएंगे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, आपके घर में। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि सामर्थ्य यहीं पे क्या है? अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप कहां जाते हो पैसा लेने? जो बैंक में क्या है? पैसा, पैसे की सामर्थ। जब आपके पास परमेश्वर की सामर्थ घर में से निकल रही है, लोग कहां रहे? आपके पास। क्योंकि आप क्या हो? सामर्थ का बैंक। बैंक के पास क्या है? पैसे की सामर्थ, पैसे की सामर्थ। तो जब आपने अपने घर में उस 6x6 के घर में क्या पैदा कर दी है? सामर्थ। ओ बॉय, हर इंसान को क्या दिखाई दे रही है? आप दिखाई दे रहे। और आप उन बैंक वालों को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए पैसा देना पड़ता है, पर आपकी पब्लिसिटी, आपको पता है आपका पब्लिसिटी मैनेजर कौन है? कभी सोचा है आपने इन चीजों? कभी आपका पब्लिसिटी मैनेजर कौन है? होता है ना, पब्लिसिटी करनी पड़ती है, कोई प्रोडक्ट बनाओ उसकी करनी पड़ती है पब्लिसिटी, कि एक टीम हायर करनी पड़ती है जो क्या करती है? पब्लिसिटी। कि तुम्हें पता है मेरी समझ में आ रहा है? नहीं, हमारा पब्लिसिटी मैनेजर कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। करोड़ों सरदूत, अरबों सरदूत। प्रेज द लॉर्ड। सो फ्री की पब्लिसिटी, फ्री की पब्लिसिटी। पर इस पब्लिसिटी के लिए क्या लगता है? परमेश्वर का वचन। इस पब्लिसिटी के लिए परमेश्वर का वचन। आपको कैसे लगता है कि हमने बिना पैसे, बिना पब्लिसिटी खर्च किए हुए पूरे भारत में इतने सारे चर्च शुरू कर दिए? इन्हीं चीजों से। तो मेरा पब्लिसिटी मैनेजर कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। मैं अपनी पब्लिसिटी किससे करवा सकता हूं? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। बड़ी महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रेशा थाला आंत्र लहीता लींत्र का शातोले हेंत्र लहीता लकदांग्र गबरबांध लतोरे लरोशतेले हेंत्र लहीता लबादारे लेत्र का शातोले हेंत्र लहीता लदारे लरोशतेले बांत्र ले शतेले लीत्र का तारोंद्र लहीता ल आंत्र लहीता लबदे लेत्र के देरे लरे शतेले हेंत्र लहीता लबादारे लेत्र का धारो लोरोशो। तो अपने हाथों को उठाकर रेगे जले अन्य भाषाओं में आनंद से रहा 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 रोकेले के तीता रलहाती रलहाती लेत्र का जादे ले एत्र लांत्र लईत लग बांध ले बदी लीत्र का दारे लरे शतेले एत्र लईत लबदे लीत्र का दारे लरे शतेले एत्र लईत लग दाब्रा बजी लातोरे के रगा गागा लांत्र लईत लकडांग्र गबाजी लीत्र का तारो लरे शतेले एत्र लांत लीतरो लरी लीत्र का शतोले एंत्र लईंत 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 लतोरे के तेकरा का सतीली इलीत लब्रबजे। हालेलुया, ग्लोरी। अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक यीशु आपका प्रभु नहीं था, तो ये चीज़ें शायद आपको समझ में नहीं आएंगी। हम आपको थोड़े से जादूगर टाइप लगेंगे, पर जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो इन चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं आप पहली बार आए, जोर से ताली बजाएंगे उनके लिए। थैंक यू, वाओ वाओ, थैंक यू। तो मुझे विश्वास है कि आप भी इस महिमा के जीवन को जीना चाहते हैं ना। तो उसके लिए शुरुआत ये है कि आज आप यीशु को अपना प्रभु बना के जाओ। सही है? प्रेज द लॉर्ड। आपको इस प्रार्थना को मेरे पीछे करना है, अपने मुंह से बोलना है, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने हृदय में विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। सही? बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। आज मैं अपने मन में विश्वास करता हूं
और मुंह से घोषणा करता हूं कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज से मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं आज विश्वास के द्वारा अपने अंदर इस महिमा के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप वास्तव में उस महिमा के जीवन में हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको अपने नंबर हमें देके जाइए ताकि हम आपको हमारी पुस्तक दे पाएँ, जिसका नाम है अब जबकि आप नए जन्मे हैं। जैसा हमने कहा, आपकी वो पुस्तक आपके दिमाग को बदलने में मदद करेगी। इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपकी संतानों के लिए, मेरे भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने आज यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम में शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, जो ये करेंगे उसमें सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी महिमा के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। सही है, चर्च में खाली हाथ नहीं आते हैं, अपनी भेंट देते हैं। और 2 रुपए 5 रुपए नहीं, जितना सम्मान आप परमेश्वर का करते हो उतना देते हैं। तो अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे जोर से ताली बजा के। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे। ला 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 ला। प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए, दशमांश के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये भेंट लाने का अनुग्रह, अवसर, योग्यता जो आपने हमें दी है। जैसे हमने दिया है आपके वचनों के अनुसार, हम आपके वचनों के अनुसार बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए प्रभु, और आपके राज के विस्तार के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो बुरी यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। खुश हैं कि नहीं? यीशु आ रहा है, जल्दी है। वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड।
ओके, सो अनाउंसमेंट है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि दिसंबर का महीना है और नया साल शुरू हुआ है, तो अनाउंसमेंट थोड़े से हैं। सबसे पहला है थैंक्स गिविंग सर्विस है 19 दिसंबर, अवार्ड्स नाइट है 29 दिसंबर वेडनेसडे के से अवार्ड्स नाइट, उस दिन मिड वीक नहीं होगी, मिड वीक की जगह अवार्ड्स नाइट है। और हमें पता है अवार्ड्स नाइट में डिनर होता है, तो अगर आपने पार्टनरशिप नहीं की थी तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि वहाँ पहुँच पाए। हालेलुया, अभी भी मौका है। 19 तारीख तक भी पार्टनरशिप दे दी तो आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद जो हमारा सी गाँव का प्रोग्राम होता है वो है 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक, और हम कितने सेंटर बना रहे हैं? 1 लाख सेंटर। प्रेज़ द लॉर्ड, और हमें पता है ये सब क्या है, संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। बोले यीशु आ रहा है, जल्दी आ रहा है। ये परमेश्वर के बचाने का समय है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय है। पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। पड़ोसी को बोली बोली पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है, पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। यीशु के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए। पृथ्वी किससे भरी हुई है? परमेश्वर की भलाई से। थैंक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.